सम्मानित बुजुर्गों साथियों, आज ये सभा बुलाई गई आपके अपने आवास पर और इस सभा की अध्यक्षता आज हमारे विनोद कुमार सैनी जी गांव जसोई से है। वो इस सभा की अध्यक्षता करेंगे और फिर सभा को किस विषय में सभा बुलाई गई ये आप लोगों को अवगत करा जाए। आप सब लोग ये भली भांति जाने कि इतने वर्षों में जब भी हम लोगों ने कोई आवाज उठाई, जब भी कोई आंदोलन करा, एक बार भी हमने किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब को लेकर कोई आंदोलन देश में नहीं करा। अगर किसी भी जाति या किसी धर्म के व्यक्ति ने किसी भी समाज को टारगेट करके कभी भी कोई गंदी बात कही, हमने हमेशा उसका विरोध करा। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के एक सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, और ध्यान से सुनने की जरूरत है कि उस व्यक्ति ने एक बयान दिया और बयान में कहा कि हिंदुस्तान के अंदर यदि एक दो राजाओं को छोड़ दिया जा तो कोई भी हिंदुस्तान के अंदर महापुरुष नहीं लड़ा, कोई योद्धा नहीं लड़ा और सबने अपनी लड़कियां मुगलों को दी और समझौते करे। ये बयान केवल न एक जाति के लिए था, न एक धर्म के लिए था। ये बयान था हिंदुस्तान की माताओं और बहनों के खिलाफ, हिंदुस्तान के उन क्रांतिकारी योद्धाओं के खिलाफ, उन राजाओं के खिलाफ जिन्होंने हमेशा मुगलों के साथ भी और हमेशा अंग्रेजों के साथ भी लड़ते रहे। इतने गंदे बयान देने के बाद एक पत्रकार साहब ने मेरे से भी बयान लिया और उस बयान की मैंने कड़े शब्दों में भत्सना भी करी और मैंने कहा कि जिस आदमी ने यह बयान दिया वो हनुमान बेनीवाल, वो अपना डीएनए टेस्ट करवावे। वो हिंदुस्तान के महापुरुषों को और माताओं बहनों को अगर गाली दे रहा तो उसके डीएनए में कमी है। बयान गलत था। राजस्थान के अंदर जाट भी योद्धा हुए, गुज्जर भी योद्धा हुए, अहीर भी योद्धा हुए, मुस्लिम भी योद्धा हुए। हर जाति हर धर्म का व्यक्ति इस हिंदुस्तान में बलिदान भी दिया और योद्धा भी रहे। हर एक जाति की मां बहन सबके लिए बराबर है हिंदुस्तान में। और वो व्यक्ति कहे कि दो आदमियों के सिवा सब लोगों ने अपने रिश्ते मुगलों के साथ करे और अपने राज बचाने के लिए समझौते करे। मेरा बयान हनुमान बेनीवाल के खिलाफ था, हनुमान बेनीवाल के खिलाफ है और हनुमान बेनीवाल के खिलाफ रहेगा। जाट समाज, हमारा आग्रह ये है कि 3-4 दिन से जो हम जिला मुजफ्फरनगर के अंदर, शामली के अंदर हम देख रहे कि जगह जगह पंचायतें हो रही और हमारे बयान को जाट समाज से बेनीवाल खाप से जोड़ के दिखाया जा रहा। हमने अगले दिन बयान दिया और अगले दिन बयान देकर हमने कहा कि हम किसी जाति और धर्म के खिलाफ बयान नहीं है हमारा बयान है हनुमान बेनीवाल के खिलाफ। और वो था, वो है ना। हमने बेनीवाल खाप के लिए अब शब्दों का प्रयोग करा, ना हमने जाट समाज के लिए अब शब्दों का प्रयोग करा। और जो मेरे भाई बार बार पंचायतें करके ये जाहिर करने का प्रयास कर रहे कि वो जाट समाज के खिलाफ बयान था, वो बेनीवाल समाज के खिलाफ बयान था, तो वो समझ लें कि उसने जाट समाज और अन्य हिंदुस्तान की सभी जातियों को गाली देने का काम करा। अगर वो लोग ईमानदारी से ये समझें कि हमारा बयान उनके खिलाफ था तो पहले पंचायत करके उन्हें यह भी कहना चाहिए था कि हम हनुमान बेनीवाल के बयान के खिलाफ हैं और हनुमान बेनीवाल भी माफी मांगे और ठाकुर पूरन सिंह ने जो कहा वो भी माफी मांगे। यदि हनुमान बेनीवाल अपने दिए हुए वक्तव्य में माफी मांगता तो ठाकुर पूरन सिंह भी माफी मांगता, लेकिन न उसने माफी का काम करा और हम लोगों को कह के 7 दिन के अंदर माफी मांग ले, नहीं तो हम एसएसपी के जाएंगे, हम कलेक्टर के जाएंगे। मेरा निवेदन है जाट समाज के सभी लोगों से
और खाब चौधरियों से का खिलाफ बयान इस हिंदुस्तान की माताओं और बहनों के खिलाफ था, उसका योद्धा के खिलाफ था, उसका समर्थन ना करें। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जिला मुजफ्फरनगर है जहां हमेशा भाईचारा कायम रहा और हमेशा रहेगा। लेकिन इस प्रकार की पंचायतें करके कभी कहेंगे कि जो उस पर हमला करेगा उसे 1 लाख रुपए देंगे, कभी कहेंगे वो अपना डीएनए टेस्ट करवा ले, कभी कहेंगे वो तो हरियाणा के नाई है, वो अपनी जगह। ये राजपूत समाज भी है, सैनी समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है, या जाट समाज भी है। दो समुदाय के बीच में, दो जातियों के बीच में टकराव करने का काम ना करें। ये मेरा और हनुमान बेनीवाल की लड़ाई है। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के किसी थाने में मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवावे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वो मेरे खिलाफ राजस्थान में पंचायतें करें, मुझे कोई मलाल नहीं है। लेकिन यहाँ मुजफ्फरनगर शामली का जो भाईचारा है, वो चाहे जाट समाज राजपूत समाज का भाईचारा हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा हो, उसे खराब करने का काम ना करें। उन्होंने कल कहा कि हमारी लड़ाई राजपूत समाज के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई ठाकुर पूरन सिंह के साथ है। तो मैं भी इस पंचायत के माध्यम से ये बात अवगत कराऊं कि मेरी भी लड़ाई हनुमान बेनीवाल के साथ है। मेरी लड़ाई जाट समाज और बेनीवाल खाप के खिलाफ नहीं है। हमने हमेशा गरिमा का ख्याल रखा, हमेशा। इस 14 साल के कार्यकाल में एक आदमी ने कल कहा कि उसने बोलना भी सिसोली से सीखा, उसने चलना भी सिसोली से सीखा। तो गर्व है मुझे इस बात का कि मैं चौधरी महेंद्र सिंह के आशीर्वाद से बोलना भी सीखा और चलना भी सीखा। लेकिन उस परिवार के साथ मैंने गद्दारी नहीं करी, उस परिवार का हमेशा मैंने मान सम्मान रखा। और ये जो लोग कल पंचायत करके ड्रामेबाजी कर रहे थे, इन्होंने उस परिवार का अपमान हमेशा करने का काम करा। 4 दिन पहले एक आदमी लखनऊ से आके और टिकैत परिवार के बारे में 1000 बात कह के चला जा, जब तो जाट महासभा ने पंचायत नहीं करी। हिंदुस्तान की एक ऐसी खाप नहीं है जिसका हमने हमेशा सम्मान नहीं करा। एक खाप चौधरिया का नहीं है जिसका हमने सम्मान नहीं करा। हमारे जाट, सैनी, गुज्जर क्या कि कोई भी किसी बिरादरी का हमने हमेशा सम्मान करा। ये बयान हनुमान बेनीवाल का बयान है। अगर जाट समाज बयान से संतुष्ट है और वो हनुमान बेनीवाल का समर्थन करना चाहते हैं तो वो स्पष्ट करें, पंचायत करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट करें कि हम हनुमान बेनीवाल के साथ हैं। हम हनुमान बेनीवाल के उस बयान का समर्थन करते हैं। यदि वो उसके बयान के साथ हैं तब मैं अपने समाज का निर्णय लूंगा कि मेरा समाज मेरे साथ है कि नहीं है। लेकिन यदि वो हनुमान बेनीवाल जो हिंदुस्तान की सारी माताओं बहनों को गाली देगा, सारे हिंदुस्तान के महापुरुषों को गाली देगा और वो कहेगा कि सबने मुगलों को अपनी लड़कियां दी और फिर पंचायत करके ये गए, हमें पता था इस बात का। और हमने ये उस दिन भी पंचायत के माध्यम से मुझे बनकर ये बात कही थी हमने कि जिले का एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हमें ये कह रहा कि तुम्हारे खिलाफ बहुत लोग हैं जनपद में, तुम्हारे साथ कोई घटना घट सके। और कल ये साबित हुआ कि एक व्यक्ति ने ये कहा कि ठाकुर पूरन सिंह पर जो आदमी हमला करेगा उसे मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तो जिला प्रशासन से मेरी ये मांग है कि यदि मेरे साथ कोई घटना हुई तो उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति होगा जो मेरे पे हमला करने का कल बयान दे रहा था। बहुत बड़ा समाज है ये हिंदुस्तान है। यहाँ बहुत लोगों ने जगह जगह बार बार हिंदू, मुस्लिम, जाट, गुज्जर, राजपूत करने का प्रयास करा, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि हिंदुस्तान का भाईचारा कभी खराब नहीं हुआ। सम्मानित जाट महासभा मुजफ्फरनगर और सम्मानित जाट संसद, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद, उनके सभी नेताओं से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि हनुमान बेनीवाल और ठाकुर पूरन सिंह के बीच की लड़ाई है, इसे 2 जातियों में लड़ाई को बांटने का काम न करें। ये लड़ाई मेरी और उसकी है। मैं उसके खिलाफ मुकदमा करवाऊं, मैं उसके खिलाफ लड़ूं, वो मेरे खिलाफ लड़े, मेरे खिलाफ मुकदमा करवावे। ये लड़ाई हमारी और उसकी है।
न मैंने बयान बेनीवाल खाप के खिलाफ दिया और ना ही मैंने बयान जाट समाज के खिलाफ दिया। सारी खाप पंचायतों का हम हमेशा सम्मान करते रहे और हमेशा सम्मान करते रहेंगे। खाप पंचायतें देश की रीढ़ की हड्डी हैं। हम रीढ़ की हड्डी पे कभी नहीं बोलना चाहते, लेकिन हनुमान बेनीवाल जैसे, रामजीलाल जैसे, पुरुषोत्तम रूपाला जैसे लोग कभी भी समाज में महापुरुषों को गाड़ी देने का काम यदि करेंगे तो ठाकुर पूरन सिंह हमेशा छाती निकाल के ऐसे आतंकवादियों के सामने हमेशा खड़ा रहेगा। हमारे एक बयान को, जिससे मैं कह रहा कि मेरे शब्द गलत थे और ये मैंने पश्चाताप करा इस बात का, लेकिन वो मेरे शब्द हनुमान बेनीवाल के खिलाफ थे, ना किसी बेनीवाल खाप के खिलाफ थे और ना ही जाट समाज के खिलाफ थे। मेरा निवेदन है कि धमकी दे रहे 7 दिन में माफी मांग ले। किस बात की माफी भाई, किस बात की माफी? हमने अगले दिन वीडियो जारी करके कहा कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई हनुमान बेनीवाल से। जब हमने अगले दिन अपनी वीडियो जारी करके पत्रकार महोदय को दी, उसके बावजूद भी रोड ड्रामेबाजी, हमला कर देंगे, जेल के अंदर पूछा देंगे और जेल में भी तन्हाई के अंदर पूछा देंगे। जेल में भैंस नहीं रहती, जेल में हाथी घोड़े नहीं रहते, जेल के अंदर भी आदमी रहे। और यदि समाज की लड़ाई और किसान की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल भी जाना पड़ा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इस प्रतिशत। लेकिन हमें डराने का धमकाने का काम ना करें। ये लड़ाई राजस्थान की है, ये लड़ाई हनुमान बेनीवाल और ठाकुर पूरन सिंह की है। यदि वो इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारी लड़ाई ठाकुर पूरन सिंह के साथ है, राजपूत समाज के साथ नहीं है, तो हमारी भी लड़ाई किसी जाट समाज के या बेनीवाल खाप के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई भी हनुमान बेनीवाल के साथ है और है, थी और हमेशा रहेगी। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कल की वीडियो सब लोग देख लें। हम नहीं कह रहे कि आप लोग आक्रोशित बयान दें। अगर आपसे कोई भी कोई सवाल करे तो मर्यादा में रहकर सवाल करें। खासकर हमारा युवाओं से निवेदन है, कोई कमेंटबाजी ना करें। ये पंचायतें पहले भी हुई और आगे भी होंगी। ये भाईचारा खराब करने का षड्यंत्र है। मैं जानू ये आज से नहीं है। जिस दिन तक हमने मुजफ्फरनगर में धरना रखा था उससे पहले हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा जनपद में। वो दबाना चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दों को, वो चाहे कि जो आंदोलन मुजफ्फरनगर में भ्रष्टाचार पर हुआ ये दो जातियों के आपस में भिड़ाने के बाद समाप्त हो जा और भ्रष्टाचारी ना पकड़े जा, उसकी ये पंचायतें हैं। भ्रष्टाचार भी खुलेगा और जाट समाज भी और राजपूत समाज भी और अन्य समाज भी एक था, एक है और हमेशा एक रहेगा। वो किसी के दो करने से दो नहीं हो सकता। हमारा सबसे निवेदन है, कोई भी कमेंट गलत नहीं करना किसी की, कोई से वीडियो गिर रहा। आप लोगों से कोई पत्रकार सवाल करे, किसी पत्रकार भाई के सामने किसी जाति विशेष को टारगेट करके कोई बयानबाजी नहीं करोगे। हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बयानबाजी है और वो रहेगी। तो मैं आप लोगों को जो आज कष्ट दिया वो इसलिए दिया क्योंकि मैं कल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती और उनकी मूर्ति का अनावरण दिल्ली में था। दिल्ली में ही मुझे पता लगा कि आपके खिलाफ आज मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई। वो सम्मानित लोग हैं सब, जिन्होंने कल पंचायत करी वो सब सम्मानित लोग हैं। समाज की बड़ी लड़ाई लड़ने का काम करें, वो दो जातियों को बांटने का काम ना करें। हम ये दावे के साथ कह सकें कि उनकी लड़ाई राजपूत समाज के खिलाफ नहीं है और हमारी लड़ाई जाट समाज और बेनीवाल खाप के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई अगर किसी से है तो हनुमान बेनीवाल के साथ। सभी से आग्रह है, सभी से निवेदन है, ये प्रार्थना है कि आपसे कोई भी सवाल करे तो आपकी लड़ाई हनुमान बेनीवाल के साथ है, हमारी अन्य समाज के साथ कोई लड़ाई नहीं है। जय हिंद, जय भारत। कोई और वक्ता भी बोल रहा है क्या जी? हाँ अब ये
जो चल रहा है मामला, इसी में आगे जो है हमारे बीच में कुशल पाल जी है अगला पिथौरा से। आज की समस्या अध्यक्ष जी वैसे ही बंधुओं से हाथ जोड़कर नमस्कार। देखो, जाट और हम दोनों के दोनों चोरी दामन का साथ रहा बराबर। हरी लड़ाई किसे क्यों होगी? कोई समाज में फाड़ घेरने वाला मामला जो कि कोई आज तक हमने से निकाला, समाज को एक रखा बराबर, और समाज एक रहेगा, एक ही था, एक ही रहेगा। लेकिन जो लोग ऊक चूक अगर कहीं भाषणबाजी करेंगे उन्हें तो कुछ ना कुछ कह भी जाना। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान मजदूर। अब इसी बीच में हमारे बीच है अशोक सैन जी जसोई से। आदरणीय अध्यक्ष जी एवं जो हमारे भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष जी और सभी सम्मानित हुए, देखो सब कुछ से पहले तो मेरा प्रणाम। और जो ये बेनीवाल वाली बात है, इसका तो कोई भी समर्थन नहीं करने का, किसी जाति से तो कोई किसी को कहा ही नहीं गया बिल्कुल भी। और उनका तो विरोध देखो सब करेंगे जी, सब जाति करेंगे उनका विरोध। तो कोई जाट समाज हो जो समझदार है, जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं, वे सब उसका विरोध करें। और उसके ये तो बहुत ही गंदी और बहुत ही घटिया हरकत है, हर जाति के लिए या किसी भी समाज के लिए इस तरह से कह दिया जाए। तो मेरा तो यही निवेदन है, सब इसका विरोध करेंगे, हम सब उनके साथ हैं। भारतीय किसान संगठन जिंदाबाद। अब इसी बीच में हमारे बीच गांव रोनी हरजीपुर से है प्रतीक भाई नरेंद्र राणा जी। आदरणीय आज के सभा के अध्यक्ष महोदय जी, सभी सम्मानित बुजुर्गों, दोस्तों, भाई जैसे बेनीवाल जी वाला मामला जो है भाई, मेरी समझ में सभी एक बात नहीं आती। अब एक बिरादरी को टारगेट करके अगर कोई गाली गुफ्तार करे, इससे क्या इन लोगों को क्या लाभ हो? भाई दो समाज है, दो समाजों को आपस में भिड़ाना लड़ाना या कोई अच्छी बात नहीं है। भाई ठीक है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आप लोग अपनी राजनीति करें। दूसरी बात यह है कि हमारा जाट समाज से भाई कोई किसी किस्म का कोई विरोध नहीं है। हमारा जो विरोध है वो बेनीवाल जी से। बेनीवाल जी ने ऐसा बयान दिया, अब वो हिंदुस्तान की कोई भी कौम, हिंदुस्तान की कोई भी कौम ऐसा गंदा, ऐसा भद्दा बयान नहीं दे सकती जैसा कि बेनीवाल जी ने दिया। और भाई रही बात जाट समाज की, देखो जाट समाज का और ठाकुर समाज का दोनों जमन का साथ रहा रहेगा। न हमारा उनका कोई विरोध है, न हम उनका कोई विरोध करेंगे। अगर विरोध होगा तो वो बेनीवाल जी का विरोध होगा, न कि बेनीवाल का। जय हिंद, जय भारत। अब इसी बीच में हमारे बीच में है कुशल पाल जी अगला पिथौरा से। नमस्कार। तो बात चल रही अब शब्दों की, और आज ये ठाकुर पूर्ण सिंह का नाम लेगा कोई टारगेट कर रहा, कोई किसी का नाम लेगा टारगेट कर रहा। मुद्दे हैं सबके अपने। मैं तो ये कह रहा, जिस किसी ने भी, चाहे वो रूपाला हो, चाहे रामजीलाल हो, चाहे वो बेनीवाल हो, जिस किसी ने भी अगर गलत शब्दों का प्रयोग करा है तो सरकार उनके खिलाफ एक तरफा बढ़ा बढ़कर कार्रवाई करे जेल में। इस देश में क्या हो रहा कि कोई भी किसी जाति को टारगेट करे, राजपूत को करे, जाट को करे, सैनी समाज को करे, उसे कोई आज कहने वाला ही नहीं है। अगर यही सरकार और सम्मानित लोग जब इस देश में मतलब ये प्रथा चल रही कि किसी भी समाज को गाली दे दो, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई शुरू हो जाती ना, जिस दिन रूपाला ने बयान दिया था इस समाज की बेटी, वो एक समाज की बेटी नहीं थी, वो पूरे देश की बेटी थी।
जिस दिन रामजलाल ने बयान दिया था उसके खिलाफ कार्रवाई होती, जिस दिन बेनीवाल ने ये बयान दिया था ना कि कोई नहीं लड़ा, सबने अपनी बेटी दे दी, तो मैं कहूँ इस देश के जो संविधान है, जो संविधान के पालन करने वाले लोग हैं, उन्हें उसी दिन कार्रवाई करनी चाहती। अगर उस दिन बेनीवाल पर कार्रवाई हो जाती तो आज जाट समाज के राजपूत समाज की लड़ाई ना होती, ना ठाकुर पूरन सिंह को बोलना पड़ता, ना कृष्णपाल को बोलना पड़ता। देखो भाई, बात यह है कि आज इस देश में किसी की कोई पाबंदी नहीं रही, अगर कोई कुछ भी कह रहा उस पर ना कोई कार्रवाई हो रही। भाई बेनीवाल का बाटा भरो, रामजलाल का बाटा भरो, अब जो ठाकुर समाज की तरफ से मान लिया ठाकुर पूरन सिंह ने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करा तो उस पर ही कार्रवाई करो। पर यह नहीं है कि इन शब्दों के माध्यम से, इस गलत बात के माध्यम से भाई टारगेट करो। कुछ मुद्दे हैं मुजफ्फरनगर में भ्रष्टाचार के, अभी 10 दिन धरना चलाया, अधिकारियों ने भी माना, सबने माना, ये कुछ लोग उन मुद्दों को दबाने का प्रयास है। ना कोई जाट लड़े, ना राजपूत लड़े, ये व्हाट्सएप और फेसबुक की लड़ाई है और कुछ नहीं है। क्योंकि असली मुद्दे भाई जो पकड़ में आए, जो पकड़ कर दिए शासन प्रशासन को, उन्हें दबाने का प्रयास है और कुछ नहीं है। नहीं तो लड़ाई तो जाट की जाट है, राजपूत की राजपूत है, सैनिक की सैनिक, आपस में उन्हीं की लड़ाई है। दूसरी जाति का कोई नहीं लड़ता, दूसरी जाति में तो है फेसबुक और ये व्हाट्सएप पे चल रहा मामला और कुछ नहीं है। धन्यवाद। अब जो सभा चली रही है, मैं भी थोड़ा सा कहता हूँ दोस्तों, अध्यक्ष जी ने वैसे तो सारी बात तो मैं बता ही दिया। मैं ये कहना चाह रहा, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जो लोग एसी में बैठ के उल्टी सुल्टी बयानबाजी करें, वे हमेशा अच्छी बात नहीं होती। आप सोच नहीं रहे, आप जो लोग समाज से जुड़े हुए, समाज में आने जा रहे हैं, उन्हें पता कि समाज क्या है, क्या राजपूत समाज है, क्या जाट समाज है या क्या कोई भी है। लेकिन कुछ लोग जो है नहीं आ रहे, चेहरा उतर गए एकदम और वीडियो में आने के लिए तू रात रात में चौक बन जा, उल्टे सुल्टे शब्द कह रहे हैं। फिर उन चीजों पर ध्यान दें और नहीं कहना सबका है। धन्यवाद। आज की सभा के अध्यक्ष लोग विनोद सैनी जी। सबको नमस्कार। अभी हमारे जिलाध्यक्ष ने तो कहा किसी आदमी अपना नाम रोशन करने के लिए जो मतलब नाम खड़ा बहुत ऊंचा हो जाएगा, किसी के बारे में गलत सब कह दो, चर्चित हो गए, लाइट में आ गए, वीडियो में आ गए, सब कुछ चल रहा। हमारे अध्यक्ष ने कोई व्यक्तिगत बेनीवाल को जो कुछ कहा, व्यक्तिगत कहा, समाज को नहीं कहा। इस पर इस तरह का इस तरह की वीडियो प्रचारित करी समाज के प्रति, वो गलत है। किसी समाज के प्रति कोई शब्द गलत नहीं कहा, किसी समाज को व्यक्तिगत बेनीवाल को कहा गया।